दोस्तों आज बात करने वाले हैं पे स्लिप के बारे में जो कि 2024 में यदि लड़के ज्वाइन करेंगे तो उनको कितना मिलने वाला है। और ये जो लड़के हैं ये समझिए तो एक तरह से ये 2024 में ही ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये पे स्लिप कब का है। यहाँ पे देख रहे होंगे फरवरी 2024 यानी इसी महीने 2024 का ये पे स्लिप है। और ये लड़के ज्वाइन कब किए हैं ये भी आपको दिखा दें। तो ये जो ज्वाइन किया है इनका डेट देख लीजिए आप। इनका ज्वाइनिंग डेट है, देखिए डेट ऑफ, ये डेट ऑफ बर्थ होता है, ये है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, DOA जो होता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग का डेट। तो 30/12/2023 यानी कि आखिरी दिन, यानी कि 30/12/2023 यानी 2 दिन के बाद तो 24 ही हो जाता है। तो 2024 ही समझ सकते हैं कि 2024 में लड़का ज्वाइन किया है यहाँ पे। और रिटायरमेंट कब होता है तो जो डेट ऑफ बर्थ होता है उनमें से जो है आपको पूरा कैलकुलेट करना है उनके 60 साल कितना एज होता है। तो देखिए 60 साल जो इसका एज हो रहा है वो हो रहा है 31/8/2055 को। तो ये चीज़ें हैं। बाद में कि यहाँ पे जो है आपका रेजिमेंटल नंबर होता है जिसको कि फोर्स नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23 में ज्वाइन किया इसलिए आगे में 23 लिखा हुआ है। अब जब ज्वाइन करेंगे तो आगे में वही चीज़ रहेगा। यहाँ पे नाम रहता है। यहाँ पे देखिए कांस्टेबल GD, SSC GD जो बोलते हैं आप, यहाँ पे इसको आपको रैंक मिलता है यहाँ पे कांस्टेबल GD। यहाँ पे रैंक का कोड होता है, जो SSC GD का रैंक कोड है वो 15 होता है। यहाँ पे आपका जब अभी ये जस्ट ज्वाइन किया है इसके बाद इसमें सारा चीज़ फिल हो जाएगा। जैसे PPAN नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, बैंक का एड्रेस होता है, प्रान नंबर होता है, डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गया, यूनिट नंबर होता है। और बाद में की और भी छोटे छोटे कुछ एड्रेस होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं आप कि आपका जो पे का लेवल होता है वो पे लेवल जो होता है ये 3 होता है। यहाँ पे ये पे लेवल आपका 3 होता है। जबकि आप जैसे रेलवे में ज्वाइन करते हैं या फिर और कहीं ज्वाइन करते हैं ग्रुप डी में तो वहाँ पे आपका पे लेवल 1 होगा। रेलवे में ड्राइवर में ज्वाइन करेंगे तो पे लेवल 2 होगा। लेकिन यहाँ देखिए SSC GD के थ्रू भी ज्वाइन करते हैं तो आपका पे लेवल 3 से स्टार्ट ही होता है। अभी चलते हैं इसमें पे आपको कितना मिलता है। तो ये आप देख लिए होंगे, ये आपका पे स्लिप है और 2 फरवरी महीने का है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बेसिक पे जो आपका होने वाला है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक पे जो आपका होगा वो होगा 21,700। ये फर्स्ट एकदम बेसिक पे है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो 21,700 आप देखे भी होंगे, गूगल पे जाके आप देख सकते हैं कि पे लेवल 3 का बेसिक पे कितना है तो दिखा देगा आपको 21,700 से शुरू होता है। तो पे लेवल 3 में आपका फर्स्ट जो बेसिक होगा ये होगा। उसके बाद मिलता है आपको एक DA। यहाँ देखिए DA, तो DA जो होता है वो बेसिक पे का, यानी कि ये जो बेसिक पे है इसके ऊपर DA लगता है। तो DA जो अभी गवर्नमेंट दे रही है वो 46% दे रही है और ये हर 6 महीने में बढ़ता है। कभी 4% बढ़ता है, कभी 5%। आप लोग देखते रहते होंगे, न्यूज पे आते रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है DA बढ़ा दिया गया है। तो ये हर 6 महीने में बढ़ाता है। तो इस समय 46 चल रहा है और बहुत जल्द ये जो है 50% पहुंच जाएगा। नेक्स्ट जो बढ़ने वाला है तो उसमें 50% हो जाएगा। तो हर 6 महीने में ये बढ़ते रहता है, यानी कि हर 6 महीने में आपका पे भी बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे हो गया ये। अभी देखिए 50% जब आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी 40% है, 46% है। तो 21,700 का जब आप 46% निकालेंगे तो आपका ये निकल जाएगा 9,982 रुपया। उसके बाद एक मिलता है आपको RMA होता है राशन मनी अलाउंस, जो कि मिलता है आपको 4342 रुपया यानी 4,342 रुपया। ये आपको खाने के लिए मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में फिर आपको और क्या क्या मिलता है यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट में मिलता है आपको, ये देखिए ये होता है RHA, इसको बोलते हैं रिस्क हार्डशिप अलाउंस। यानी कि आप किस तरह के एरिया में डिप्लॉय हैं, किस तरह के एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे 6,000 रुपया है। BSF में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो BSF का नॉर्मल रिस्क अलाउंस जो है वो 6,000 है। बाद में कि जैसे जैसे हाई टीम जैसे जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका रिस्क अलाउंस 20-20 हज़ार रुपया तक है। तो समझ लीजिए कि बाई चांस यही इसी बंदे का पोस्टिंग जम्मू में कश्मीर में रहेगा तो यदि इसको ये 20,000 वाला अलाउंसेस लग जाए तो इसका सैलरी और बढ़ जाएगा। तो हम जितना सैलरी दिखाएंगे उसमें आप 20,000 और ऐड कर सकते हैं बाद में। लेकिन अभी इसको 6,000 मिल रहा है तो 6,000 वाला ही देखते हैं हम लोग। उसके बाद आपको मिलता है एक HRA देखिए, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 1953 रुपया मिल रहा है। ये क्लास पे है। तो जब किसी को जहाँ पे आप रह रहे हैं सबसे नॉर्मल जो होता है वो होता है, मतलब सबसे नॉर्मल क्लास ये XYZ में होता है। X क्लास जो होता है वो सबसे जो है टॉप का क्लास होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद Y होता है, उसके बाद Z होता है। Z में आपको 9% मिलता है, Y में 18% मिलता है और X में 27% मिलता है। तो इसका जो ये लगा हुआ है ये बेसिक पे का 9% मिल रहा है
ये 9%। यदि यही फैमिली अपना मान लीजिए कि दिल्ली में रखेगा, ये बंदा यदि फैमिली बोलेगा हम दिल्ली में रख रहे हैं, तो इसको 27% मिलेगा, यानी ये सीधा 3 गुना हो जाएगा। तो 19 दिया 57, यानी अप्रॉक्स इसको 5800 के लगभग, यानी 5800 में मिलेगा। तो जितना ग्रॉस सैलरी में दिखाऊंगा उसमें आप ये भी और ऐड कर सकते हैं कि इसको ये भी ले सकता है, इसकी इच्छा पे है। ये नहीं ले रहा है तो ये नॉर्मल है, कोई कहीं का नहीं है चारे लगा तो भी इतना मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस। अभी देखिए ये टीपीटी है जो कि आप देख रहे हैं 2650 रुपया, ये आपके आने जाने के लिए मिलता है, जो कि यहीं का मिलता है, घर आने जाने के लिए नहीं। घर आने जाने के लिए आपको अलग से टिकट मिलता है, जो कि साल में आपको मिलता है। जब भी आप घर आते जाते हैं तो उसके लिए रेलवे टिकट आपको AC 3 क्लास का दिया जाता है, वो अलग फैसिलिटी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शॉप टॉयलेट अलाउंस है और ये सारी चीज़ें बहुत जगह पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे रैम अलाउंस मिलेगा और भी बहुत चीज़ें अलाउंसेस मिलेगा, जो कि नए लड़के हैं बहुत नहीं भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ जुड़ते जुड़ते और भी आपका बढ़ते चले जाएगा। और ये सब चीज़ बढ़ने के बाद जो आपका ग्रॉस पे होगा वो देख लीजिए आप 46,695 रुपया, यानी फर्स्ट सैलरी इस लड़के का SSC GD का, फर्स्ट सैलरी SSC GD का। ये देख के आपका जो है ना लग रहा होगा कि अभी जो 2024 में चल रहा है भाई, किसी भी स्थिति में आपका जॉब नहीं छूटना चाहिए, रात दिन एक कर दीजिए। आपका फर्स्ट सैलरी यहाँ पे 46,692, 10वीं पास, आप समझ सकते हैं नहीं देने वाला है कोई, वो भी टाइम टू टाइम, सोचना नहीं है आपको। तो SSC GD का ये है। ये तो मैं नॉर्मल इसमें फिर क्या बताया कि यदि आप HRA दिल्ली का लेते हैं तो लगभग आपका 3,000 रुपया यहाँ पे और बढ़ेगा। उसके बाद यदि आप जम्मू कश्मीर में आपका ड्यूटी होता है तो यहाँ पे आपका 20,000 के लगभग ये पहुंच जाता है, यानी कि सब मिला के 20,000 20 में और जोड़ेंगे तो 46 20 66,000, यानी 70,000 के लगभग आपका सैलरी यहाँ पे पहुंचने वाला है। स्टार्टिंग सैलरी का बात कर रहा हूँ। तो ये होता है आपका सैलरी, बहुत ही जबरदस्त सैलरी होता है। आप रात दिन एक करके पढ़िए, मेहनत कीजिए, हर साल इसका भर्ती आता है। सबसे खूबी है SSC GD का कि हर साल आना ही है। रात दिन एक करके तैयारी कीजिए, आपका सर्विस इसमें आराम से हो जाएगा। कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। तो अभी नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो मोटिवेटेड वीडियो लाता हूं जिससे कि आप मोटिवेट रहें। और कुछ भी और जानकारी चाहिए, कुछ भी मन में डाउट्स है कि ये भी थोड़ा जानना था, ये भी जानना था, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं बता दूंगा। तो ये आपका सैलरी है। SSC GD का हर साल भर्ती आता है। 2024 का जो भी चल रहा है एग्जाम, उसमें रात दिन करके मेहनत कीजिए। उसके बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग के बाद जो है आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद मेरिट बना के आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। एक चीज और बता दें, लोग कहता है कि ट्रेनिंग में कितना मिलता है और आफ्टर ट्रेनिंग कितना मिलता है। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं सैलरी आपका 100% शुरू हो जाता है। वो ट्रेनिंग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेनिंग में भी जाएंगे तो वही सैलरी रहेगा, नहीं भी किए हैं ट्रेनिंग तो भी वही सैलरी रहेगा, ट्रेनिंग कर भी लेंगे तो वही रहेगा। लेकिन हर 6 महीने में बढ़ते चले जाएगा आपका सैलरी, और साल में एक बार इंक्रीमेंट, यानी साल में आपका टोटल 3 बार सैलरी बढ़ता है। तो ये सब चीजें और भी जानकारी चाहिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।